तो दोस्तों स्वागत है आप लोग को Q&A सत्यम में। दोस्तों आप लोगों के लिए यूपी पुलिस के लिए 350 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ इस वीडियो में, जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपके इतिहास, भूगोल, साइंस, विज्ञान, संविधान, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मतलब आपको इससे क्वेश्चन का आंसर पता चला कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदराबाद में है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ये किस जिले में है, अगर आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। दोस्तों ये कहाँ पर है, आगरा जिले में है। कहाँ पर दोस्तों, आगरा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है। तो न्यूनतम दोस्तों अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये आपके चित्रकूट में है। कहाँ पर दोस्तों, चित्रकूट में, जो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति है, जो एसटी की बात करें तो ये आपकी कितने प्रतिशत है, तो ये आपकी कितने प्रतिशत है, ये आपकी 0.06% है। कितना, 0.06% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है। अगर दोस्तों भोटिया जनजाति की बात करें तो ये आपकी पर्वतीय क्षेत्रों में, कहाँ पर दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। दोस्तों ये सारे आपके पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। इनमें से आपको जोड़ा बताना है, इनमें से मतलब सही नहीं, इनमें से कौन से जोड़े सही है ये आपको बताना है। तो विशु क्या है, तो विशु एक त्योहार है। तो दोस्तों विशु क्या है, विशु एक त्योहार है। घूमस क्या है, घुमसू क्या है, ये एक नृत्य है। और पंचपुत्री क्या है, ये जौनसारी देवी है। कौन सी, तो जौनसारी देवी। मतलब इसका ऑप्शन आपका डी रहने वाला, यानी कि डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति की बात करें तो ये आपकी कौन सी, ये वन राउत। कौन सी दोस्तों, वन राउत जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था। जो अशोक का 14वां शिलालेख था, बृहद शिलालेख था पुराना सबसे, तो ये कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो ये आपका कहाँ प्राप्त हुआ, तो ये कालसी में। कहाँ पर, कालसी में प्राप्त हुआ था। दोस्तों अशोक के कितने 14 शिलालेख हैं, इनको किसने पढ़ा था सबसे पहले, ये तो आपने जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। किससे, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों में प्राप्त हुए हैं। तो ताम्रपाषाण संस्कृति साक्ष्य ये आपके मेरठ व सहारनपुर में मिले थे। कहाँ पर, मेरठ व सहारनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे तो उसको करेक्ट करके कमेंट कर दीजिए, तो आपका कमेंट कर दिया जाएगा। प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। तो प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी ये कहाँ पर थी, तो ये आपकी मथुरा में। कहाँ पर, मथुरा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस जिले की उपागम है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को उपागम है, संगम नगरी और कुंभ नगरी और तीर्थराज। तो ये किसके हैं, तो ये आपके हैं प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद। किसके दोस्तों, पहले इलाहाबाद था, अब ये आपका प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध सही है। इनमें से किसका संबंध अगर सही है तो बात करें, ये आपका किसका संबंध सही है, तो ये आपका बुक्सा जो है बिजनौर में है। दोस्तों कहाँ बुक्सा, ये दोस्तों जनजाति है, तो कहाँ की, बिजनौर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या है। तो वैसे तो सर्वाधिक जनजाति थारू जनजाति की संख्या कहाँ, उत्तर प्रदेश में, तो किस जिले में है। अगर ये जिले की बात करें तो ये आपका कहाँ है, गोरखपुर में सबसे ज्यादा थारू जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है। तो राज्य में देव छठ का मेला आपका ये दाऊजी मथुरा के निकट लगता है। कहाँ पर, दाऊजी के मथुरा के निकट में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्रृंगी रामपुरम में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ये श्रृंगी रामपुर में जो श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश के आपके किस जिले में है, तो ये आपके फर्रुखाबाद जिले में। कहाँ पर है, ये फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर है, कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये कहाँ पर प्राप्त हुआ था, जो गुप्तकालीन मंदिर था, गुप्तकालीन, तो गुप्तकाल की स्थापना किसने करी थी दोस्तों, श्रीगुप्त ने। किसने, श्रीगुप्त ने। नेक्स्ट इसका आंसर क्या है, तो ये आपका किसने, ये आपका था देवगढ़ में। कहाँ पर, इसका तो जो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर थे ये आपको देवगढ़ में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की जौनसारी जनजाति के 6 लोग किसकी पूजा करते हैं। तो ये किसकी पूजा करते हैं, ये आपकी दुर्गा की। किसकी दोस्तों, ये दुर्गा की पूजा करते हैं, जौनसारी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में विशु पंचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगर दोस्तों इसका आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद डाल दी जाएगी। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हैं टेलीग्राम 1, डिस्क्रिप्शन लिंक तो पड़ी है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम 1। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगर आंसर पता है आपने कमेंट कर दिया होगा, तो ये जौनसारी, कौन सी, तो जौनसारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्म भूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसी है? तो अयोध्या जो है आपकी किस नदी के किनारे है? तो ये आपकी सरयू नदी के किनारे, किस नदी की? सरयू नदी के किनारे बसी है। दोस्तों अब आपका अयोध्या में जो राम मंदिर का जनवरी में होने वाला है, क्या होने वाला है, ये आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? तो अशोक ने ये आपकी लुम्बिनी, कपिलवस्तु की और सारनाथ, श्रावस्ती और गया, कुशीनगर, यानी कि यहाँ सभी की थी। किसने की थी? अशोक ने करी थी। अशोक किस धर्म को उपासक था? दोस्तों ये इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसने? दोस्तों बौद्ध धर्म का उपासक था। इसको इसने किससे शिक्षा ली थी? उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त से शिक्षा ली थी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? भैया व भुनिया नामक जनजाति, भैया या भुनिया नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये आपके किस राज्य में, किस जिले में, किस राज्य के किस जिले में निवास करती है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस राज्य के जिले में निवास करती है? तो ये आपकी सोनभद्र जिले में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भुइयां और बुनिया नामक जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्योहार मनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये आपका थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मथुरा किस जनपद की राजधानी थी? तो प्राचीन काल में मथुरा किस जनपद की राजधानी थी? तो ये आपकी सूरसेन महाजनपद, किसकी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य, जो जौनसारी जनजाति का नृत्य करती है, तो ये कौन सा नृत्य करती है जौनसारी जनजाति? तो ये आपका कौन सा करती है? तो ये आपका घूमसू भी करती है, झेला भी है, रासो, यानी कि ये सारे जनजाति करती है जनजाति डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। तो दोस्तों ये दोबारा रिपीट हो गया, ये सारे होते हैं उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उत्तर प्रदेश राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? तो जो उत्तर प्रदेश की जनजाति है बिजनौर जिले में निवास करती है, इनमें से कौन सी वो जनजाति है? तो ये आपकी कौन सी जनजाति है? तो ये माहीगीर है। कौन सी? माहीगीर है आपकी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सी जनजाति है जिसका संबंध एकदम सही सुमेलित है? तो ये आपकी बुक्सा जो है बिजनौर में। कहाँ पर? बुक्सा बिजनौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो कुशीनगर की बात करें तो ये किसकी आपकी राजधानी थी? तो कुशीनगर आपकी किसकी थी? तो ये आपकी थी मल्लों की। किसकी? मल्लों की राजधानी थी जो कुशीनगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण हुआ था इनका, ये आपका कहाँ हुआ था? इनका जन्म आपका कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण इनका कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिए थे? आपके श्रावस्ती में दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। तो इनका ये कहाँ पर जन्म हुआ था? तो लुम्बिनी नामक जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनजाति आपकी थारू जनजाति। कौन सी दोस्तों? थारू जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? अगर कर्मा नृत्य की बात करें तो ये आपकी कौन सी जनजाति करती है? खरवार जनजाति। कौन सी? खरवार जनजाति करती है। इस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या प्रतिशत है? तो अनुसूचित जनजाति संख्या प्रतिशत उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक है? अगर आंसर पता है तो आप लोग साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। तो कहाँ पर है? तो ये आपकी सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर? आपकी लखीमपुर खीरी में अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों ये आपका 2011 के अनुसार है। अभी दोस्तों आपकी जनगणना 2011 के बाद 21 में होनी थी, जो आपकी अभी नहीं हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की पठारी जनजाति का जिला कौन सा है? जो राज्य की पठारी, उत्तर प्रदेश राज्य की पठारी जनजाति का निवास का जिला कौन सा है? तो इनमें से कौन सा निवास जिला है जहाँ पे उत्तर प्रदेश की पठारी जनजाति निवास करती है? तो ये आपका कौन सा है? तो ये आपका सोनभद्र जिला है। कौन सा? सोनभद्र जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दोस्तों आप लोग को हिंदी का भी टेस्ट देना है तो आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताएं कि हिंदी का टेस्ट आप लोगों के लाया जाए या नहीं। अगर चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। तो नंबर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राणा, कठरिया व डिगोरा नामक जनजातियां राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं? ये किस राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की जनजातियां हैं, तो ये आपको बताना है। तो ये किसकी हैं? तो ये आपकी थारू जनजाति। कौन सी दोस्तों? थारू जनजाति की हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? तो कौन सी जनजाति है जिसका वर्ण विभाजन बिल्कुल हिंदुओं जैसा है? तो ये आपकी कौन सी जनजाति है? तो ये आपकी बुक्सा जनजाति है। कौन सी? ये आपकी बुक्सा जनजाति है जिसका ये वर्ण विभाजन जो है हिंदुओं के जैसा है बिल्कुल। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा।
सही आंसर करेक्ट करते हैं उसका आंसर पिन कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है सत्यम टेलीग्राम 1 ये चैनल का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं क्या राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है, तो ये आपके ललितपुर में। कहाँ पर दोस्तों, ललितपुर में निवास करती है। दोस्तों ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है। किरात वंश से किसका संबंध है उत्तर प्रदेश के, तो ये आपके महागिरी, कौन सी महागिरी जनजाति है, माहीगिरी जनजाति है जिसका संबंध है किरात वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जनजाति की उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे जनसंख्या कम है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे जनसंख्या कम है, ये किसकी है, तो ये आपकी वनराव जनजाति। कौन सी, वनराव जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, तो इसको दोस्तों ये किसे चुना गया, जो अब हाल ही में अब की बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ किसे चुना गया है। तो ये कौन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के महानिदेशक, तो ये आपके हैं, इसमें अफसर नहीं है, तो ये देवेंद्र सिंह चौहान है। कौन है दोस्तों, देवेंद्र सिंह चौहान है जो उत्तर प्रदेश के महानिदेशक हैं करंट में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है। तो ये आपका किस क्षेत्र में निवास करती है, काफी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो ये आपके तराई क्षेत्र में है। कहाँ पर, तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में अगर बैगा जनजाति की बात करें तो ये आपकी कहाँ निवास करती है, इसी सोनभद्र में है। कहाँ पर, ये सोनभद्र जिले में है जो बैगा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लिए लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है। तो ये कहाँ पर खोला गया, तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका लखीमपुर खीरी में जो खोला गया है। कौन सा दोस्तों, लखीमपुर खीरी में खोला गया लड़के लड़कियों की शिक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य में थारू जनजाति है, ये चावल द्वारा जो बनाई गई मदिरा है तो इसे क्या कहते हैं, तो ये आपको पता ही होगा किसे, इसे जाड़ कहते हैं। क्या दोस्तों, जाड़ कहते हैं इसे, इस मदिरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है। अगर चेरो जनजाति की बात करें तो किस जिले में निवास करती है, तो ये आपकी सोनभद्र व वाराणसी में निवास करती है। कहाँ पर, सोनभद्र या वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश किस राज्य की राजधानी अक्षात्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद है। तो ये किस राज्य की राजधानी थी, अक्षात्रपुर। तो ये आपकी किसकी थी, तो ये आपकी थी पांचाल महाजनपद। कौन सा जनपद था, पांचाल महाजनपद था जिसकी राजधानी थी अक्षात्रपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है। तो ये जो चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह है तो ये किस जिले में स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये बोकारो में है। कहाँ पर, ये बोकारो में स्थित है जो चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें मेजा ताप विद्युत परियोजना है तो ये आपकी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका इलाहाबाद में। कहाँ पर, जो अब प्रयागराज नाम से है, प्रयागराज है, तो ये यहाँ पर कहाँ पर है, आपका प्रयागराज में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई थी। तो ये कहाँ पर की गई है, जो बिड़ला समूह है तो ये आपका कहाँ पर की गई थी, तो ये आपकी की गई थी रोजा में। कहाँ पर, रोजा में की गई थी दोस्तों, कहाँ पर, रोजा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध लेख प्राप्त हुआ है। तो कहाँ पर प्राप्त हुआ है, जो अशोक स्तंभ का पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध लेख प्राप्त हुआ है। तो ये आपका प्राप्त हुआ था, कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये प्रयाग में। कहाँ पर, प्रयाग में ये प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए निम्न में से किस स्थान से अशोक, दोस्तों ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। प्रयाग में, कहाँ पर, प्रयाग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ये आपके जेम्स प्रिंसप ने। किसने दोस्तों, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है। इनमें से चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर है, ये कानपुर में है। कहाँ पर, ये दोस्तों कानपुर में है विश्वविद्यालय। कौन सा, चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई थी। तो अनौपचारिक शिक्षा योजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये आपकी 1975 में, कब,
1975 में लागू हो गई थी। कब? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो एनटीपीसी द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर विद्युत ताप केंद्र स्थापित किया गया था? सबसे पहले किया गया था आपका सिंगरौली जिले में। कहाँ पर? सिंगरौली जिले में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? तो अगर थारू जनजाति की बात करें तो इनमें से आपका सही कथन आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा है? तो उल्ठवा थारू जनजाति की एक उपजाति है। कौन सी दोस्तों? उल्ठवा थारू है जो, ये थारू जनजाति की उपजाति है। तो ये एकदम सही है कथन। निष्क्रिय इनका मुख्य भोजन चावल है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो यानी कि ये भी सही है। तो यानी कि इसके डी ऑप्शन, यानी कि सारे इसके सही होने वाले। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का चलन है, मतलब इसमें संयुक्त परिवार का चलन है, प्रथा का चलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? तो ये कब दिया जाता है लठ भरवा भोज? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में कब दिया जाता है? ये विधवा विवाह के अवसर पर। कब दोस्तों? ये विधवा विवाह के अवसर पर दिया जाता है उत्तर प्रदेश में लठ भरवा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपाल उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? नेपाल उत्तर प्रदेश व बिहार की जो सम्मिलित परियोजना है तो ये आपकी गंडक परियोजना है। कौन सी? गंडक परियोजना है जो नेपाल व उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है? तो परमाणु विद्युत केंद्र की बात करें तो ये आपका कहाँ उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित है? तो ये आपका कहाँ पर है? तो नरौरा जिले में। कहाँ पर? नरौरा जिले में आपका स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो अगर अनुसूचित जनजाति का जिले की बात करें, जो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के जो हैं जो सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं? तो सर्वाधिक प्रतिशत की दोस्तों बात करी है यहाँ पर। अगर प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ये आपका लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब तथा संगीतक उस्ताद फयाज खान का जन्म हुआ था? तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस जिले में उर्दू कवि जो मिर्ज़ा गालिब तथा संगीतक उस्ताद फयाज खान थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आगरा जिले में। कहाँ पर दोस्तों? आगरा जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मात्र देवी की प्रतिमा मिली थी? तो किस देश में मिली थी जो उत्तर प्रदेश की घाटी थी जो मात्र देवी की प्रतिमा मिली थी आपकी? ये कहाँ पर मिली थी? तो ये आपकी चकिया घाटी। कौन सी? चकिया घाटी में मिली थी जो मात्र देवी की प्रतिमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में ये कहाँ पर नरौरा परमाणु संयंत्र स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? जो नरौरा है परमाणु संयंत्र, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये आपका कहाँ पर? बुलंदशहर में। कहाँ पर? नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये आपका बुलंदशहर में है। तो उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? अगर उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन बात करें तो ये किस वर्ष में हुआ था? तो ये अगर आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। तो ये आपका कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1998 में। कब दोस्तों? 1998 में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दोस्तों आप लोग को आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। अगर दोस्तों आप हिंदी का भी टेस्ट देना चाहते हैं तो जरूर एक बार कमेंट करके बताएं, तो हिंदी की भी आपको क्लास ली जाएगी। तो घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित है? तो घाटमपुर परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में ये कहाँ पर आपकी स्थापित है? तो ये आपकी है कहाँ पर? रमाबाई नगर में। कहाँ पर है दोस्तों? ये रमाबाई नगर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध कहाँ पर दोस्तों? बेतवा नदी पर निर्मित कौन सा बांध है? तो राजघाट बांध है। तो राजघाट बांध परियोजना, तो ये आप याद रखिएगा किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये राजघाट परियोजना किन राज्यों की जो संयुक्त परियोजना है तो किन राज्यों की है? तो ये आपकी किसकी? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की है। किसकी? उत्तर प्रदेश या मध्य यूपी व एमपी की ये है आपकी परियोजना। आपसे पूछ सकता है राजघाट परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपकी बेतवा नदी पर है। ये ध्यान रखिएगा। देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? तो देश का जो खाद्यान्न है का कितना प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? तो ये आपका कितना लगभग में कितना प्रतिशत होता है? तो ये लगभग 18.6%, कितना? 18.6% होता है जो देश का कुल खाद्यान्न है उत्तर प्रदेश के राज्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? अगर देश की यानी कि भारत देश की कुल कृषि की बात करें तो उत्तर प्रदेश के
मतलब कितना प्रतिशत जो है भाग उत्तर प्रदेश की कृषि का स्थित है, मतलब स्थित है, तो ये आपका कितना है, तो ये आपका लगभग 20% है। कितना दोस्तों, लगभग में है, ये 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गोविंद वल्लभ पंत जो सागर परियोजना है किस राज्य में है? तो अगर किस राज्य में ना पूछकर आपसे पूछा जाएगा, तो ये पूछा है कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो अब इसकी बात करें तो ये आपका स्थित है पिपरी सोनभद्र में। कहाँ पर दोस्तों? ये पिपरी सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पर? पिपरी सोनभद्र में स्थित है। किस जिले में? ये आपका सोनभद्र जिले में स्थित। सोनभद्र के कहाँ पर? पिपरी में। तो चलिए, वैसे भी आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? तो अब इनमें से कौन सी परियोजना जो इलाहाबाद में स्थित है? तो ये आपकी कौन सी परियोजना है? करछना ताप विद्युत केंद्र, मेजा ताप विद्युत केंद्र और बारा ताप विद्युत केंद्र, यानी कि ये तीनों परियोजनाएं जो आपकी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, यानी कि जो प्रयागराज है दोस्तों, ये प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बेगन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई है, तो ये आपके किसके निर्देशन में कराई गई थी? तो ये आपके जी.आर. शर्मा, किसके दोस्तों? जी.आर. शर्मा के निर्देशन में ये आपकी कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कॉमनवेल्थ में कितने देश हैं? तो वर्तमान में अगर कॉमनवेल्थ की बात करें तो ये आपके कितने हैं? तो कितने देश हैं दोस्तों? वर्तमान में लगभग 56 देश आपके शामिल हैं। कितने दोस्तों? 56 देश हैं जो कॉमनवेल्थ में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि जो है योग्य भूमि की चावल की खेती की जाती है? तो ये आपकी कितनी प्रतिशत है? ये आपकी है 18%। कितनी? 18% की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो पांचालों ने अपनी किसको राजधानी बनाया था? तो ये आपकी काम्पिल्य, किसको दोस्तों? काम्पिल्य को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य उत्तर प्रदेश राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है? तो ये आपकी माहीगीर, कौन सी? माहीगीर जनजाति है जो ये किसको मानती है? इस्लाम धर्म को मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की वह जनजाति, उत्तर प्रदेश की जो राज्य की है जनजाति, वो त्यौहार जो दीपावली त्यौहार उसको शौक के रूप में मनाती है। तो दोस्तों ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, ये आपको कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये आप किसको, जो ये थारू जनजाति है दोस्तों, ये थारू जनजाति है, ये दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? ये तो कब हुई थी? जो वैकल्पिक था, वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का ये आपका कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1983 में। कब दोस्तों? 1983 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कहाँ पर की गई थी? तो ये आपकी कहाँ पर की गई थी? ये चिन्हट में। कहाँ पर? चिन्हट में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में अगर द्वितीय राजभाषा की बात करें तो ये कब किया गया था? ये आपके 1989 में किया गया था राजभाषा घोषित उर्दू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित। आंवला ताप विद्युत परियोजना ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका बरेली में है, तो यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही है। औरैया ताप विद्युत केंद्र ये आपका औरैया में ही है, ये भी सही है। दादरी ताप विद्युत परियोजना तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है, तो ये भी सही, यानी कि उपयुक्त डी सही है। तो आप ये को याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? अगर उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन की बात करें तो ये आपका कब किया गया था? ये आपका अप्रैल 1959 में। कब? 1959 में किया गया था ये आपका उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबारा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? जो ओबारा ताप विद्युत केंद्र था, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, तो ये किसके देश के सहयोग से करी गई थी? तो ये आपका कौन सा देश था? ये आपका था पूर्व सोवियत संघ रूस, USSR था, जिसके साथ ये ओबरा विद्युत ताप केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नहर पर
खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? अगर खातिमा शक्ति केंद्र की बात करें तो ये कौन सी नहर है? तो ये आपकी कौन सी नहर है? ये है शारदा नहर। कौन सी? शारदा नहर पर स्थित है खातिमा शक्ति केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में अगर केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या की बात करें तो ये आपके 4 हैं। कितने दोस्तों? पहले 3 थी लेकिन अब इस समय आपके 4 हैं। दोस्तों कौन कौन से हैं आपके 4? तो ये एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया जो बनारस में है। उसके बाद दोस्तों आपका एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, एक इलाहाबाद हिंदू विश्वविद्यालय, इसके बाद एक आपका अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीम अम्बेडकर राव, ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पर? ये लखनऊ में है। तो ये आपके 4 हो गए जो विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है। तो रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है? तो रामपुरा आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये रामपुरा की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये आपकी किस जिले में स्थापित करी गई थी? तो उत्तर प्रदेश। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के झांसी में। कहाँ पर शीतला योजना है? तो ये आपकी झांसी में स्थापित करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो कौशल जनपद की राजधानी आपकी ये श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? अगर इनमें से जनजाति की बात करें तो इनमें से किस जनजाति का सही संबंध है? तो इनमें से एक है जिसका संबंध सही सुमेलित है। तो इसका किसका है? तो ये आपकी जो है बुक्सा बिजनौर। तो दोस्तों बुक्सा बिजनौर इस जनजाति का संबंध सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो कौशाम्बी को किसने सबसे ज़्यादा विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो ये कौन सा राजा था? ये आपका हुड़ नेता जो तोड़मार था। कौन सा दोस्तों? हुड़ नेता जो तोड़मार था, इसने क्षति पहुंचाई थी किसको दोस्तों? कौशाम्बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडन नदी तट पर स्थित आलमगीर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी? तो ये किन लोगों के द्वारा की गई थी? ये आपका भारत सेवक समाज के द्वारा। किसके दोस्तों? भारत सेवक समाज के द्वारा की गई थी। भारत सेवक समाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये आपका मथुरा जिले में। कहाँ पर? मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगाए गए थे? तो दोस्तों ये कहाँ लगाए गए थे? ये आपके किस जिले में लगाए गए हैं? तो ये आपके कहाँ पर है? तो ये आपके महोबा जिले में भी हैं, चित्रकूट में भी हैं, गोरखपुर में भी हैं, यानी कि सभी में है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए थे? तो दोस्तों ये पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो मतलब प्रीवियस में आए थे 2019, 18 या 19 में, तो उसी का क्वेश्चन है। तो ये आपका कितने उस समय लगाए गए थे? तो ये आपके 3 लगाए गए थे, जिसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये कौन सा स्थान है? दोस्तों ये अब इस समय दोस्तों आपका 5वां स्थान है। कौन सा दोस्तों? 5वां स्थान है। उस समय दोस्तों ये 9वां स्थान था, लेकिन अब ये आपका 5वां हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट आपको 5वां याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जो अनपरा विद्युत ताप केंद्र है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये सोनभद्र जिले में है। कहाँ पर? सोनभद्र जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में अगर न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति की बात करें तो ये आपकी बनरावत जनजाति है। कौन सी? बनरावत जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया था? तो किस वर्ष किया था जो 10 नई जनजाति थी उत्तर प्रदेश ने? तो ये आपको 2003 में सूचीबद्ध कर दिया था। कब? 2003 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है, मतलब थी? तो ये आपकी किसकी थी? तो ये वत्स महाजनपद। कौन सी? वत्स महाजनपद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उत्तर वैदिक काल में मृत भांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए थे? तो मृत भांड के अवशेष जो हैं उत्तर प्रदेश, ये आपके कहाँ प्राप्त हुए थे? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुए थे। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुए थे उत्तर वैदिक काल जो मृत भांड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ व इंद्रपाल थी? तो ये आपकी थी कहाँ?
तो ये कुरु महाजनपद, कौन सी कुरु महाजनपद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की उत्तर प्रदेश राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो इन 3 क्वेश्चन के आप जवाब खुद ही देंगे। ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, तो आप इसके जवाब दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये 98 नंबर है, उत्तर प्रदेश राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है। तो इनमें से बिजनौर जिला है, तो ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है। तो इनमें से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है, ये आपका 99 नंबर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुशीनगर किसकी राजधानी थी। तो कुशीनगर किसकी राजधानी थी, तो ये भी आपका क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। तो चलिए दोस्तों, अब 100 क्वेश्चन मैं आप लोग को संविधान के कराने वाला हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कहता है, भारत संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अगर पहली बैठक की बात करें तो ये आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब, 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। अगर दूसरी बैठक की बात करें तो आपकी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और तीसरी बैठक आपकी कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को आपकी तीसरी बैठक हुई थी। तो ये तीनों बैठक हुई थी जो संविधान सभा की हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये आपका हुआ था 1953 में। कब हुआ था, 1953 में जो हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, जो 9 दिसंबर 1946 को आपकी हुई थी, तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये आपके कौन थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दोस्तों अगर इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ी है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों जो स्थायी अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपके क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है। तो ये आपका कौन करता है, महालेखाकार। कौन, महालेखाकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये 26 जुलाई। कब दोस्तों, 26 जुलाई को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है। तो ये महान्यायवादी होता है। कौन, अटॉर्नी जनरल होता है जो विधिक सलाहकार होता है। आर्टिकल 76 में इसका जिक्र है, जो भारत का महान्यायवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जो उद्देश्य का प्रस्ताव था किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 78 में। किसमें, 78 में है जो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सभा के निर्माण का आधार क्या था। तो ये सर्वाधिक सभा के जो भारत में संविधान सभा था, तो इसके निर्माण का सर्वाधिक आधार क्या था। तो ये आपका कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, उसका निर्माण का आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार का उल्लेख हुआ है। तो ये आपका भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। कब दोस्तों, कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है प्रस्तावना शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो ये प्रारूप समिति जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो ये 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है। तो अगर संविधान में भारत की बात करें तो ये आपका राज्यों का संघ कहा गया है। क्या दोस्तों, राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को लागू कब किया गया था। तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। ये आपका कब बनकर तैयार हो गया था, 24 नवंबर 1949 को ये आपका बनके रेडी हो गया था। लेकिन इसको कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन। कब दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया था। इसको आपका 300A में रखा गया है। 300A में आपका ये रखा गया है। इसको हटाकर अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार था इसे कानूनी अधिकार बना दिया है। इसे हटाकर आपका 300A में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली का
प्रणाली लागू की गई तो माल्य मिंटो सुधार के चलते, किसके? माल्य मिंटो सुधार के चलते जो है मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। 17वां क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये 10वीं अनुसूची दल विधेयक कानून से, किससे दोस्तों? दल विधेयक कानून से है कि जो विधेयक है दल बदल कानून से, तो इसको आप याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपका जो तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी? तो 74वां संविधान संशोधन था। किसका दोस्तों? 74वां संविधान संशोधन था, जिसके चलते नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये JB कृपलानी थे। कौन? JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 25। किसका दोस्तों? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों आर्टिकल 19 में आता है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 थी, तब संविधान आपका बनकर रेडी हो गया था। देश की एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी थे जो एकमात्र चुने गए थे निर्विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो 23 फरवरी 1948 को। कब? 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया था। पॉकेट वीटो JB वीटो का जो इसको पॉकेट वीटो और JB वीटो ये राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं। का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? एकमात्र राष्ट्रपति तो ज्ञानी जैल सिंह थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है। उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया था? तो ये आपका 22 जनवरी 1947 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? तो PN भगवती। कौन है जो भारत में जनहित याचिका जो है वाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जनक हैं? ये PN भगवती जी को मानते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो 11 दिसंबर 1946 को बने थे। जो दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो एक स्थायी अध्यक्ष थे। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा की जाती है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये HC मुखर्जी थे। कौन? HC मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या निर्धारित थी? तो 389। कितनी दोस्तों? 389 संख्या तो निर्धारित थी जो कैबिनेट मिशन था 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो ये आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो दोस्तों 8 थी। कितनी दोस्तों? 8 थी। अब कितनी है दोस्तों? ये 12 है। कितनी दोस्तों? 12 है। 8वीं अनुसूची में क्या है आपका? ये भाषा 8वीं अनुसूची में आपका भाषाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए? तो ये आपके सरदार पूर्ण सिंह की समिति। कौन सी? तो सरदार पूर्ण सिंह थी जो जिनके चलते मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो मूल कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए? USSR से लिए गए हैं। कहाँ का? सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। और दोस्तों ये आपके 51A में जोड़े गए हैं। कहाँ पर दोस्तों? 51A में। आपके 36 से 51 में आपके मौलिक अधिकार हैं, तो 51A में आपके मूल कर्तव्य भी जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता, ये आपके 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, एकता और अखंडता जोड़े गए हैं। दोस्तों अभी तक जो प्रस्तावना में है ये मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। कितनी बार? मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया? तो आपको ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची है। जो संविधान में 3 सूचियाँ हैं आपका, तो उसमें समवर्ती सूची है, तो इसमें इसका से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तो भूतपूर्व सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया? तो अनुच्छेद 51A तथा भाग
4A में जोड़ा गया। किसमें भाग 4A में आपका जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 52वें संविधान संशोधन और 1985 के द्वारा दल बदल, जो 10वीं अनुसूची है आपकी दल बदल से रिलेटेड, उसे जोड़ा गया। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया? तो आपका 11वीं जो है पंचायती राज अनुसूची और 12वीं में आपका नगर पंचायत। भारत की 22वें भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो आपके 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? जो 92वां संशोधन हुआ था आपका, उसमें कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो ये आपका बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं आपकी जोड़ी गई थी। BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये 7वीं अनुसूची की, कितनी 7वीं अनुसूची आर्टिकल 50 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूचियों का वर्णन है। तो संवर्ती सूची आपकी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल प्रस्तावित किया गया? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसके चलते आपका हर राज्य में एक गवर्नर जनरल होगा। तो इसके चलते ये लिया गया था 1833 का चार्टर एक्ट। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। तो किस अनुसूची में दोस्तों किया गया है? जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों ये संविधान से आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं दोस्तों। आपके कई सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। 5वीं अनुसूची कौन सी दोस्तों? 5वीं अनुसूची है, जिसमें आपका ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन आप लोग जितने ज़्यादा कर सकें उतना ही बढ़िया है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। कौन दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे, जो भारत के प्रथम वायसराय थे। कौन थे? ये वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आपकी 10वीं अनुसूची है। कौन सी दोस्तों? 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका दल बदल कानून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो आर्टिकल 24 किसके? 24 के तहत कहा गया है कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायसराय का पद कब सृजित किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत दोस्तों वायसराय का पद सृजित किया गया था, जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये आपका प्रस्तावना में है। कहाँ पर किया गया? प्रस्तावना में किया गया। हम भारत के लोग, जो हम भारत के लोग हैं, ये आपका प्रस्तावना में किया गया है। दोस्तों आप लोग को पता होगा प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, जिसके चलते 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो ये अमेरिका से। कहाँ पर? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा आपकी अमेरिका से ली गई है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग थे। कौन दोस्तों? बंगाल के पहले गवर्नर ये आपके वारेन हेस्टिंग थे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो आर्टिकल 108 के तहत। किसके? आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है। मनी बिल आपका कितने में आता है? 110। कितने में दोस्तों? 110 के तहत धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जी कानिया थे। कौन से? हीरालाल जी कानिया थे। ये तो आपके सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या? तो 1935 का जो शासन अधिनियम है। 1935 शासन अधिनियम से कई सारे अनुच्छेद आर्टिकल उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई चीज़ें आपके उठाए गए हैं जो भारतीय संविधान का 1935 का शासन अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो लक्ष्मी मल्ल सिंघवी। कौन सी? लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति थी, जिसकी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा है? दास्ता का अधिकार पत्र किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1935 के शासन अधिनियम को दास्ता का पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे। कौन? CR BN राव थे जो संवैधानिक सलाहकार थे। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है। मंत्रिमंडल शब्द
का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो ये आपका आर्टिकल 352 में। कौन सा आर्टिकल है? 352 में है, जो आपका मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को जो है राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया था लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो आर्टिकल 28 के तहत है। तो धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? तो आर्टिकल 28 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की आपकी वो घोषणा हुई थी? 1929 का लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 का लाहौर अधिवेशन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी 1989 में। कब? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? तो ये मुंबई से। कहाँ से? तो मुंबई से। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे किस प्रदेश से थे? ये थे आपके मुंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया ने। किसे? पिंगली वेंकैया ने जो है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई इसकी ध्वज की डिजाइन तैयार करी थी। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किसे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है तो कौन? ये राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है दोनों सदनों की बैठक। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951 व 52 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो ये प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। कौन सा? 1951 में जो है नवी अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था तो किस संशोधन था? वो कौन सा संशोधन था? ये आपको 42वां संविधान संशोधन का। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन था जिसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इसके चलते 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आर्टिकल 23-24 के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो अमेरिका के लिए संविधान से। किससे? अमेरिका के 3651 में आपका है, भाग 4 में है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला है? तो 69वें संविधान संशोधन। कौन सा? 69वें संविधान संशोधन का है, दिल्ली में को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा? 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो 22 जो सदस्य होते हैं ये आपके लोकसभा, टोटल 22 होते हैं और सदस्य 15 जो है आपके लोकसभा के और 7 राज्यसभा से होते हैं। आपके कितने? 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? आर्टिकल 19। किसका? आर्टिकल 19 का स्वतंत्रता का अधिकार का जो निलंबन हो जाता है। संसद की प्रथम बैठक कौन सी है? 13 मई को होती है। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल में दोस्तों 20 और 21 जो आर्टिकल है इसका निलंबन नहीं होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो जो कौन है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा स्पीकर। कौन? लोकसभा अध्यक्ष है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष है जो शपथ नहीं लेता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश में प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव। कौन से? PV नरसिम्हा राव थे दोस्तों, जिसके चलते नगर पंचायत और ग्राम पंचायत जोड़ा गया था। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 52 के तहत। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 61 में। किसमें? अनुच्छेद 61 में, जिसके चलते महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति पर चलाई जाती है। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63। किसके? 63 के तहत आता है जो भारत का भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को, मौलिक अधिकारों को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को संसद की किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका? आर्टिकल 32। कौन सा? आर्टिकल 32 है। जब आपसे पूछे बाबा साहब ने किस अनुच्छेद को कहा है तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 32। नहीं तो वैसे भी संविधान की आत्मा किसे कहा जाएगा? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे? प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1979। और कौन सा?
1979 को हुआ। जो कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति का अधिकार, इसे आर्टिकल 300A में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से हटाकर 300A में रखा गया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध संवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 14 दोस्तों, 14 सदस्य मनोनीत करता है, जिसमें राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2 होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य। कितने? लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 110 में। किसमें? आर्टिकल 110 में है जो आपका धन विधेयक है, मनी बिल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की है। किसकी? राष्ट्रपति की है। संसद में अगर धन विधेयक को पेश कर रहे हैं तो किसकी अनुमति चाहिए? तो ये आपकी चाहिए, राष्ट्रपति की। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका तारापुर में। कहाँ पर किया गया था? तारापुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या जो है राम मंदिर के अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है। कहाँ पर? सरयू नदी के किनारे। दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका 22 जनवरी का उद्घाटन होने वाला है। तो जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री होता है जो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। दोस्तों आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें उतनी ज़्यादा की प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका 18 फरवरी को पेपर होना है। कब? 18 फरवरी को यूपी पुलिस का पेपर होना है, तो आपका समय बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 BC में। कब? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 साल 11 माह 18 दिन में ये बनकर आपका संविधान तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? तो जो मौलिक कर्तव्य आपके हैं, मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये आपके रूस से लिए गए हैं। किससे? रूस से लिए गए। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो ये आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए, लेकिन मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं, USSR से, सोवियत संघ रूस से। दोस्तों ये आर्टिकल 51A में आपके रखे गए हैं। कितने में? 51A में। भाग 4A में आपके हैं ये। और दोस्तों अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो ये 36 से 51 में आपके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर। किसमें? हाइड्रोजन बम की बात करें तो ये आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगर दोस्तों परमाणु बम की बात करें तो ये आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर आपका आधारित है जो परमाणु बम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। किसके दोस्तों? विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन B1 से क्या होता है? आपका बेरी होता है। किसे? बेरी, इसे थायमिन बोलते हैं। विटामिन 12 की कमी से दोस्तों कोबाल्ट, विटामिन 12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में कितनी प्रचुर मात्रा होती है, प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। किसकी होती है दोस्तों? विटामिन डी की जो मछलियों के यकृत तेल में होती है, विटामिन डी की प्रचुर मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? ये आपका 1969 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो ये आपकी मन्नार की खाड़ी है। कौन सी? मन्नार की खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, मन्नार की खाड़ी है। दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह सभी की मिक्स क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। दोस्तों इसके 100 क्वेश्चन मिक्स करा रहा हूँ दोस्तों, तो अभी इसका नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा जल्दी सी। इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। किसकी है? कनाडा की जो सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और समुद्री सीमा किसकी? कनाडा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तट रेखा की बात करें तो ये आपकी भारत की है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की। चीन की अगर स्थल सीमा की बात करें तो सबसे बड़ी चीन की है, और समुद्री सीमा सबसे बड़ी कनाडा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका कौन सा? तो ये पामीर का पठार है या तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन दोस्तों योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग बन गया है। कब दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। तो अब इसके कौन प्रधानमंत्री, मतलब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों इसके नीति आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका केरल से। किससे? केरल से आपका मोहिनीअट्टम संबंधित है। उत्तर प्रदेश से आपका कौन सा संबंधित है? कथक है। क्या दोस्तों? कथक है आपका जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये याद रखना आपको, कथक कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। अगर कथक कली आपका पूछा जाए तो ये आपका केरल से है। कहाँ पर? केरल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ये आपका तमिलनाडु। कहाँ से है? तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कौन? विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। कहाँ पर? आप चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था उनके बचपन का नाम? सिद्धार्थ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। कहाँ पर? नेपाल में हुआ था। भारत में इन्होंने सबसे पहला उपदेश आपका अपना कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्हें कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसकी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दिए जाएंगे गौतम बुद्ध से रिलेटेड, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है आपके सारे क्वेश्चन। भारत में सशस्त्र बलों को सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये आपके राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति होते हैं सशस्त्र सीमा बलों के, मतलब तीनों के चीफ ऑफ कमांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी विटामिन किस कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस इसकी कमी से होता है। रतौंधी ए की कमी से रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी, ए का नाम क्या है? तो रेटिनॉल है विटामिन ए का नाम। विटामिन बी का नाम आप क्या है? थायमीन। क्या दोस्तों? थायमीन। विटामिन बी की कमी से आपका क्या होता है? बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी से आपका स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है। इसका नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। चलिए विटामिन डी का आपका क्या होता है? विटामिन डी का आपका रिकेट्स। कौन सा? रिकेट्स रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोराण का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। किस देश में अलग होकर 1971 बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो ये किस देश से अलग हुआ था? बांग्लादेश आपका पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये गड़बड़ है। जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। किससे? हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी? तो रेडान है। कौन सी? रेडान है जो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। कौन सा? थोरियम पाया जाता है। कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्या दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब है जो कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ है। दोस्तों कंप्यूटर भाषा में एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस भी लग जाए तो सिक्योर। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर आपसे यस भी लगा के पूछे तो इसका सिक्योर हो जाता है। दोस्तों इसमें सारे आपके क्वेश्चन पूछे मतलब लिए गए हैं। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं? तो 1024। कितनी? 1024 बाइट होती हैं। 1 बाइट में 1 किलोबाइट में कितनी? 1024 बाइट होती हैं। अगर 1 बिट की बात, 1 बाइट में कितने बिट होती हैं? तो 8 बिट होते हैं। कितने? 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो ये आपका केरल है। कहाँ पर? केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन थे। कौन? मिहिर सेन थे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। शुक्र है जो सबसे चमकीला ग्रह है। दोस्तों ये पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसे कहते हैं। किसे? दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। किसे? शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपका ये बुध है। कौन सा? बुध है जो पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों ये बाघ है। कौन सा दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो सन 1973 में दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट आया था। इसके चलते इसी के बाद दोस्तों ये बाघ आपका बनाया गया था भारत का राष्ट्रीय पशु। इसके पहले दोस्तों शेर था, हुआ करता था। क्या दोस्तों? शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का
राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। कौन है? मोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगा डॉल्फिन है। क्या? गंगा डॉल्फिन। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहलाती है जो देह त्याग की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये तांबा और टिन की। किसकी दोस्तों? तांबा टिन की है जो कांसा मिश्र धातु है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आला मारा। कौन सी? आला मारा थी जो भारत की पहली बोलती फिल्म की। और दोस्तों भारत की पहली मतलब की म्यूट फिल्म कौन सी थी? हरिश्चंद्र थी। कौन सी? हरिश्चंद्र थी जो म्यूट फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व कौन सा स्थान है? 7वां। दोस्तों अगर भी कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी? 15,200 किलोमीटर है जो भारत की स्थलीय सीमा है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो ये आपका दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। किससे दोस्तों? क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों आगा खां ट्रॉफी की बात करें तो ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परासभ्य तरंगों की आवृत्ति होती है तो कितनी होती है? ये दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितनी दोस्तों? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है जो परासभ्य तरंगे की ध्वनि होती हैं। ये दोस्तों हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ये आपका अल्ट्रा वायलेट ये होती हैं जो तरंगे, ये आपका चमगादड़ इसको निकालता है। कौन दोस्तों? चमगादड़ निकालता है। मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। कितने? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। इससे ऊपर की ध्वनि नहीं सुन सकता है। 51 क्या कहता है? मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? दोस्तों ये नायलॉन। कौन सा? जो मानव निर्मित प्रथम रेशा था ये आपका नायलॉन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को अगर शपथ की बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन सा दोस्तों? कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपका शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो ये येन है। क्या दोस्तों? येन है जो जापान की मुद्रा है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। कौन सा दोस्तों? सबसे कठोरतम पदार्थ आपका हीरा होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसने दोस्तों? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे वादन से? तो ये जो शहनाई वादक थे। कौन? बिस्मिल्लाह खान थे जो एक शहनाई वादक थे। कौन? बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। ऑस्कर पुरस्कार संबंध किस क्षेत्र से? ये फिल्म से। किसके दोस्तों? फिल्म से है। इसे कौन देती है? हॉलीवुड। किससे दोस्तों? हॉलीवुड ऑस्कर पुरस्कार देती है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? ये आपका देहरादून में है। कहाँ पर है? इंडियन मिलिट्री अकेडमी की बात करें तो ये आपकी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो ये जो लैक्टोबैसिलस होता है इसके चलते दोस्तों ये दूध से दही बन जाता है। किसका कारण? दूध से दही बनता है तो लैक्टोबैसिलस के कारण। दोस्तों ये एक आपकी रासायनिक क्रिया है। क्या दोस्तों? आपसे ही पूछ सकता है कौन सी क्रिया है? तो ये आपकी रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल है। कौन सा दोस्तों? भारत में सबसे ज़्यादा अनाज चावल का खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थल सेना दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। कब दोस्तों? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये आपके जैन धर्म से। जो राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित है दिलवाड़ा की, ये आपके जैन मंदिर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कौन थे? जो भारत की स्वतंत्रता के समय जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके ये जेबी कृपलानी थे। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो 1947 में, तब ये आपके जेबी कृपलानी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये 1916 में हुआ था। कब दोस्तों? 1916 में हुआ था। मुस्लिम लीग के, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये मराठों और अहमद शब्दाली के बीच हुआ था। कब दोस्तों हुआ था? ये 1500 आपका मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो ये 3 माह तक। कब होती है? कितने समय तक? 3 माह तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती? महाबेनी निष्क्रमण। क्या दोस्तों? महाबेनी निष्क्रमण कहलाई जो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। अगर इनकी देह त्याग की बात करें दोस्तों, देह त्याग को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या दोस्तों? महापरिनिर्वाण बोलते हैं देह त्याग को, महापरिनिर्वाण।
अगर दोस्तों ग्रह त्याग की क्या बोलते हैं, माँ बेनिस निस्केमार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात से गोवा तक की समुद्री तट क्या कहलाती है? तो कोंकण। क्या दोस्तों क्या कहलाती है? गुजरात से गोवा तक की समुद्री तट आपकी कोंकण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप लोग स्पीड तेज लगे तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपकी स्पीड तेज है, तो इसको सीलो कर लिया जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो आपके 324 हैं। कितने दोस्तों? 324 द्वीप हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों इसको अंडमान निकोबार को कितने कौन सा डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल जोड़ता है। किसे? 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये आँख का। किससे दोस्तों? आँख का। जो ग्लूकोमा रोग है ये आँख से संबंधित रोग है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। क्या नाम था? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा था जो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगर भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री तो ये आपकी थी कल्पना चावला। कौन थी दोस्तों? कल्पना चावला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन। कौन दोस्तों? ये चार्ल्स डार्विन थे। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ये आपका पारा या मरकरी का है। किसका? पारा या मरकरी का है सिनेबार धातु। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। किसके दोस्त? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा? राष्ट्रीय विकास परिषद है जो भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य की सीमा चीन और नेपाल और भूटान से मिलती है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? सिक्किम है। कौन सा दोस्तों? सिक्किम है। जिस यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सिक्किम है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत का चीन और नेपाल से सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथुला दर्रा किस राज्य में? तो ये सिक्किम में। किसमें दोस्तों? कहाँ पर नाथुला दर्रा? ये आपका सिक्किम में है। नाथुला दर्रा किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? 40 डिग्री। किसके? 40 डिग्री में आपका तापमान और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। गीता रास पुस्तक किसकी लेखक किसने लिखी? तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर? दोस्तों एनी बेसेंट के साथ। किसके दोस्तों? एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना करी थी। कब दोस्तों? 1916 में। कब? 1916 में करी थी। दोस्तों इनकी मृत्यु 1920 में हो गई थी। कब दोस्तों? 1920 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद होता है? तो 1/3। कितने? 1/3 सदस्यों का दोस्तों चुनाव हर 2 साल में होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या दोस्तों? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। और राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने दोस्तों? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें दोस्तों टोटल 252 मैक्सिमम सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका पेरिस में है। कहाँ पर? पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आपका पेरिस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये कब हुई थी? 1995 में। कब? 1995 में हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति की किसकी देन है? तो ये फ्रोबेल की। किसकी दोस्तों? किंडरगार्टन पद्धति आपकी फ्रोबेल ने दी थी। किसके द्वारा? फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी। अमेरिका की राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष बाद। कितने दोस्तों? 4 वर्ष बाद होता है। अमेरिका में दोस्तों 2 बार ही राष्ट्रपति आप बन सकता है। अगर कोई चुनाव के लिए खड़ा हुआ तो सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। इसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो ये 4 वर्ष बाद ही अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव मतलब 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। अपने यहाँ की बात करें दोस्तों, अपने यहाँ कोई बॉन्डेज नहीं है। अपने यहाँ 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। अपने यहाँ कोई भी बॉन्डेज नहीं है। कोई भी कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। कौन सा दोस्तों? पोटेशियम जो है आवश्यक है खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका बहलोल लोधी था। कौन? बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ये आपका ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। किसका दोस्तों? ऑक्सीजन और हीलियम का। दोस्तों हीलियम काफ़ी हल्की गैस होती है। हीलियम हल्की गैस होती है, इसके चलते ऑक्सीजन भारी गैस होती है। इसी चलते इसमें हीलियम को मिला दिया जाता है। तो इसके चलते ऑक्सीजन गोताखोर पानी के अंदर हीलियम गैस और ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो हनीमैन। कौन?
हनीमैन थे जो होम्योपैथी का संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन से? मौलाना अबुल आज़ाद थे जिन्होंने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था 1912 में। महान चिकित्सक चरक किसके दरबारी थे? तो ये कनिष्क थे। जो महान चिकित्सक चरक संहिता जो लिखी थी आपके, ये किसके दरबार थे? जो कनिष्क के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो ये जो मेट्रो पुरुष आपके श्रीधरन कहलाते हैं। कौन दोस्तों? श्रीधरन जो है मेट्रो पुरुष आपके कहलाते हैं। मलेरिया की दवा कुनिन जो किस पौधे से प्राप्त होती है? जो दोस्तों कुनिन है मलेरिया की दवा में कुनिन याद होते हैं, मतलब दवा में कुनिन किससे प्राप्त होती है? तो सिनकोना पौधा। किसका? तो मलेरिया के लिए ये दोस्तों सिनकोना पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपकी कुनिन पदार्थ प्राप्त होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा? रिफ्लेक्सिया है। कौन सा? रिफ्लेक्सिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? 356 है। कौन सा? 356 है जो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट थी। कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, विमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते? तो सरदार भगत सिंह। कौन? सरदार भगत सिंह जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना। कौन सी? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल डायर जलियाबाग का हत्याकांड से जुड़े तो की हत्या किसने की थी? जो ये आपका उधम सिंह ने कर दी थी। किसकी? जो जलियाबाग का हत्याकांड था जो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड। तो इसमें दोस्तों जनरल डायर ने कई लोगों को गोली चलवा दी थी, कई लोगों के ऊपर, तो जिसकी दोस्तों नरसंहार हुआ था। तो इसी के चलते इसकी हत्या जो है किसने करी थी? तो उधम सिंह ने इनको जाकर लंदन में इनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर। पहला क्वेश्चन क्या? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो आपके 24वें। कौन से? 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो 24 तीर्थंकर आपके कौन थे? ये महावीर स्वामी थे। कौन? महावीर स्वामी थे। पहले आपके ऋषभदेव थे। जैन धर्म में सबसे पहले तीर्थंकर आपके ऋषभदेव थे। कौन? ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर स्वामी थे। कौन? महावीर स्वामी थे जो 24वें तीर्थंकर थे आपके। त्रिपिटक कौन से धर्म का ग्रंथ है? तो ये आपका बौद्ध धर्म का। कौन सा? त्रिपिटक आपका किसका ग्रंथ है? ये आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के कितने पिटक हैं और उनका नाम क्या है? तो जो बौद्ध धर्म के हैं कितने पिटक हैं और उनका नाम क्या है? तो चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म के आपके 3 पिटक हैं। कितने दोस्तों? 3 पिटक हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिम पिटक। कौन सा? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिम पिटक है। दोस्तों आपकी परीक्षा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन आना अनिवार्य है, तो इसमें आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने किस स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु आपकी कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दोस्तों बुद्ध के देह त्याग को क्या कहते हैं? महापरिनिर्माण। क्या दोस्तों? महापरिनिर्माण कहते हैं। और दोस्तों अगर देह त्याग और गृह त्याग की बात करें तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। किसे दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, जो बुद्ध ने गृह त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना करी थी? ये आपका किसने करी थी? ये धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने जो है दोस्तों बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला की स्थापना करी थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया? अशोक। किसके द्वारा किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के द्वारा करी गई थी। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये राजगृह में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में। किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु के। किसके? अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? आपकी पाली भाषा में। किसमें दोस्तों? पाली भाषा में की गई थी। किसके शासनकाल में अशोक में बौद्ध धर्म का गमन किया? तो अशोक ने। किसके शासनकाल में? नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किया। ये अशोक ने दोस्तों अपनी बेटी और बेटे को भेजा था। किसे? अपनी बेटी को भेजा था नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची क्यों विख्यात है? तो यहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। कहाँ? यहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। कौन सा क्षत्रिय गोत्र था महावीर स्वामी का? तो ये आपका जांत्रिक था। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत लग रहा है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। महावीर स्वामी की माता जी का क्या नाम था? तो अगर महावीर स्वामी की माता जी का नाम करें, उनका नाम था त्रिशिला। क्या था? त्रिशिला था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित
किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। कौन? सुभद्र था, जो गौतम बुद्ध द्वारा धर्म में अंतिम शिक्षा देने वाला व्यक्ति आपका सुभद्र था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। कौन था? नालंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा थी। तो पाली भाषा में जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो ये आपके 72 वर्ष में हुई थी। कितने में दोस्तों? 72 वर्ष की आयु में हुई थी। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये आपके बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये आपके बिंबिसार। कौन सा शासनकाल था? बिंबिसार था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये इन्होंने सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा इन्होंने श्रावस्ती में अपने उपदेश दिए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति में गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी मौसी थी। कौन? ये इनकी मौसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया कहाँ स्थित है? तो ये आपका बिहार में है। कहाँ पर? बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म का है। किसका? बौद्ध धर्म का है, जो जातक ग्रंथ है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में हुई थी। कहाँ पर? गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन का। दोस्तों जो इनका पहला उपदेश है वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर। किसमें? महिला और शूद्रों पर है, जो बौद्ध धर्म ने समाज के वर्णों पर प्रभाव डाला। बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक क्या? घोड़ा है। तो क्या दोस्तों? बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो ये वैशाली में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन था। क्या दोस्तों? नागार्जुन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। क्या दोस्तों? महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। गौतम बुद्ध का क्या था? तो इनका सिद्धार्थ था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। किसे? एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये आपका गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चालुक्यों ने। किसने? चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। किसने? दिलवाड़ा में जैन मंदिर। आपसे ये भी पूछ सकता है, दिलवाड़ा में कौन सा मंदिर है के लिए विख्यात है? दिलवाड़ा कौन से मंदिर के विख्यात है? तो आपका जैन मंदिर। किस लिए? जैन मंदिर। तो ये चालुक्य सोलंकियों ने बनवाया था। नागार्जुन कौन थे? तो ये बौद्ध एक दार्शनिक थे। कौन? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। कौन दोस्तों? वास्तविक संस्थापक आपके महावीर स्वामी है। अगर आपसे प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। क्या दोस्तों? अहिंसा है। दोस्तों मैं कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप लोग अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखते चलिए। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये महावीर स्वामी ने कहा था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। क्या दोस्तों? कैवल्य है, जो पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर? कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? तो कुंडलवन में। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों कहाँ पर? कुंडलवन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। कौन? वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित थी? आपकी राजगृह में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में, अजातशत्रु के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ? या वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में की थी? या पाटलिपुत्र में हुई थी। जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के काल में हुई थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कौन सी बात समान है? तो आत्मदमन। क्या दोस्तों? आत्मदमन है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ये बातें समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? आपका लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपकी कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। जैन ग्रंथ कौन सबसे पूर्वकालिक है? तो कहलाता है 14 वर्ष पूर्वकालिक। जैन ग्रंथ है जो कौन सबसे पूर्वकालिक कहलाता है? तो 14 वर्ष पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोखली गोसाल। कौन? मोखली गोसाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक है? हिंदू यूनानी का था। कौन सा? हिंदू यूनानी था। भगवान महावीर का सबसे प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली। कौन? आपका जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र किसका धर्म की महिमा है, तो ये आपकी जैन धर्म की, किसकी, जैन धर्म की है। कुशीनगर किसकी राजधानी थी, मल्ल गणराज्य की थी। दोस्तों ये आपके 55 क्वेश्चन यानी कि 50+ आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए जैन धर्म बौद्ध धर्म के। दोस्तों ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए, तो आप लोग इसको एक बार से वीडियो और देख लीजिएगा तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसको PDF भी चाहते हैं तो आप इसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।